Hi दोस्तों, welcome to CLAT Express. We are starting with this particular concept. अब हमने बहुत दिनों के बाद अपनी वीडियो डाली. I was not well. Things were not that great. Mentally, physically, things were not that good जो चल रही थी. Now we are coming back अपनी चीजों में. हम लोगों ने सबसे पहले शुरू कर रहे हैं अपनी जीके, जिस पे हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे कि when is World Bicycle Day celebrated? Answer is June 3. वर्ल्ड बाईसाइकिल डे हमारे पास ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है. वर्ल्ड बाईसाइकिल डे हमारी अवेयरनेस, हमारे बेनिफिट्स. साइकिलिंग इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज गोइंग टू बी हेल्प फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हमारी ग्रोथ तो है ही है, और साथ में हम लोगों के ग्रोथ के साथ ये हमें पूरा बताता है अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर. अगर मैं डिक्लेयर करता हूँ यूएन जनरल असेंबली के बारे में 2018 का एक पर्टिकुलर पैरा, तो वहां पर प्रोफेसर लेजेक सिबिल्स्की और उनकी सोशियोलॉजी क्लास में यूएन जनरल असेंबली के ऊपर बहुत सारी बातें करी गई. यहाँ पे हेल्थ, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, साइकिलिंग हमेशा एक कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ की तरह, मसल स्ट्रेंथ की तरह और फिटनेस की तरह काम करता है. ये एक इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन भी है. अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक और कल्चरल सिग्निफिकेंस की, बाईसाइकिल्स अफोर्डेबल है जी, मेंटेनेंस कॉस्ट लो है, फ्रीडम है, एडवेंचर है, और कहीं ना कहीं ये आपके सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ भी आगे चलता है. ये आपके क्लाइमेट चेंज के साथ भी काम करता है. और हम अगर लेसेक सिबिल्स्की की बात करें तो ये पोलिश अमेरिकन साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें वर्ल्ड बाईसाइकिल डे के बारे में बताया है. तो क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज एसोसिएटेड विद वर्ल्ड बाईसाइकिल डे. यूएन के बारे में हम सब जानते हैं, स्टैटिक जी के कवर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 24 अक्टूबर 1945 ये हमारा यूएन बना था. ये किस लिए? पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, और ये अलाइड पावर्स ने तैयार किया था, एंटोनियो ग्यूटेरेस. और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया ने कब ज्वाइन किया? 30 अक्टूबर 1945. हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी के अंदर आता है. तेलंगाना स्टेट का फॉर्मेशन कब हुआ? जून 2. तेलंगाना के बारे में बात करें तो तेलंगाना इज द स्टेट जो अभी फॉर्म हुआ है 2014 में. ये इंडिया का लास्ट स्टेट है जो फॉर्म हुआ है. इंडिया का फर्स्ट स्टेट आंध्र प्रदेश, इंडिया का लास्ट स्टेट तेलंगाना अभी तक. और अभी जो हमारे पास नई यूटी तैयार हुई है दोस्तों, वो कौन सी है? हमारी यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. ये कब हुई ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ये कौन सी एक्ट के तहत हुई है. अब यहाँ पर हम तेलंगाना के बारे में बात करें तो इट वाज फॉर्म्ड ऑन जून 2 2014. यहाँ पे रिच कल्चरल आइडेंटिटी इनके बारे में सब कुछ बताया गया. ये मूवमेंट हमारी स्टेटहुड के साथ हमारे मोमेंटम पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट को लेकर आगे बढ़ रहा है. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट का सिग्निफिकेंस है हमारी सैक्रिफाइसेस. कल्चर, हमारे यहाँ पर एक बहुत ही प्यारे बंदे जिनने जो हमारी हिस्ट्री में जिनका हम लोग अपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, उनका नाम है पोटी श्रीरामल्लू. This guy has done a 56 days fast and he fast until death. और यहाँ से शुरू हुआ था हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. हमारे पास जो बना है ये आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत है, पर जो तेलंगाना हमारा बना था, सॉरी आंध्र प्रदेश बना था, वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बना. यहाँ पर आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग हो गया. इंडिया के ऊपर कुछ स्टैटिक जीके. आई थिंक दैट्स इजी. आईएनआर, न्यू दिल्ली, नरेंद्र मोदी. और क्या कहते हैं, तेलंगाना का सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जून 2 एंड कैपिटल इज हैदराबाद एंड चीफ मिनिस्टर इज केसीआर, यानी के चंद्रशेखर राव. इंडिया में अब आते हैं मेरे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे. ये डे आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सेक्स वर्कर्स, डोंट यू थिंक, आप लोगों को क्या ओपिनियन है कि सेक्स वर्कर्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए? ये सब एक पर्सनल ओपिनियन है लोगों का, और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. पर क्या ये दिन मनाया जाता है? बिल्कुल मनाया जाता है. ये दिन बनाया गया था सबसे पहले 1975 में, जब हम लोगों ने अवेयरनेस करी एक्सप्लॉइटेशन जो फेस करी थी सेक्स वर्कर्स ने वर्ल्ड वाइड. फ्रांस में ये मूवमेंट शुरू हुआ था लियों के गांव से, और ये धीरे धीरे करके हुआ. और इंडिया में इसकी अवेयरनेस अभी रिसेंटली एक जजमेंट में दिखाई देती है. इसीलिए इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये हमारी फंडामेंटल राइट्स से लेकर हमारी लीगल राइट्स, सारी राइट्स को कवर करता है.
और हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, क्या सेक्स वर्कर्स राइट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं? बिल्कुल आते हैं जी। यहाँ पर हम लोगों का सेफ वर्किंग कंडीशंस, लीगल प्रोटेक्शन, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विस, दिस इज द फंडामेंटल राइट व्हिच दे हैव गॉट, व्हिच कम्स अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी करेंसी के बारे में बात करें तो स्टैटिक जीके में फ्रांस की होती है यूरो, कैपिटल है उसकी पेरिस, और वहां के प्रेसिडेंट का नाम है इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये सेकंड गोल हमारे रियल मैड्रिड में किसने किया था? विनीशियस जूनियर ने किया था। हमारे लिए क्वेश्चन ये है कि रियल मैड्रिड हमारे यहाँ पर कौन जीता? हमारे यहाँ पे रियल मैड्रिड जो है 15 चैंपियंस लीग जीता है। यहाँ पर इन्होंने वेल्वरेदे, कार्विचन, मेंडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इनकी 15 टाइटल को जीतने के लिए। ठीक है, रियल मैड्रिड का स्टैटिक जीके इज इंपॉर्टेंट। 1902 इनका जो स्टेडियम है दैट इज सैंटियागो बर्नाब्यू स्टेडियम, और इनके प्रेसिडेंट है फ्लोरेंटिनो पेरेस, हेड कोचेस कार्लो एंकेलोटी। गौतम ये नेक्स्ट हमारे पास कुछ रैंकिंग के क्वेश्चंस आते हैं। गौतम अदानी की नेट वर्थ अब कितनी हो चुकी है? बिकम द फर्स्ट, वापस अपना एशिया का रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। और इनकी जो नई कर वो है लेटेस्ट रिपोर्ट, जो इनकी नेट वर्थ है 111, दैट्स द मैनिफेस्टेशन नंबर। बहुत बढ़िया रिपोर्ट रही है इनकी। अगर मैं बात करूं तो इनकी अडानी की नेटवर्थ इंक्रीज हो गई है 31.8% से, अभी कम है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने 148 बिलियन तक पहुंच चुके थे। बट यू नो द थिंग्स वर नॉट दैट ग्रेट लास्ट ईयर फॉर हिम, लास्ट टू लास्ट ईयर, बट इट्स ओके। समटाइम्स बिजनेस में आए दिन कुछ ना कुछ लगा रहता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 55% का सर्च हुआ है इनके शेयर्स में। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स की अगर देखा जाए तो इनकी नेटवर्थ और वेल्थ में बहुत सारी चीजों में फर्क है। ठीक है, नेक्स्ट, सारथी ऐप, ये लॉन्च करी गई है ऐप। ये बेसिकली ये लॉन्च किसके लिए? फाइनेंशियल प्लानिंग टूल्स और एजुकेशनल मॉडल्स के लिए, हमारे स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे 11th और 12th, जो आजकल इन्वेस्टमेंट सीख रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना सीख रहे हैं। वो लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो ड्रीम 11 और स्टेक में भी काम करते हैं, बट दैट्स ओके। यूथ को आपको समझाना ही बहुत बड़ी बात है। सारथी ऐप इसीलिए ही सेबी ने लॉन्च करी है, ताकि मेरे जो यंग बच्चे हैं वो जाएं। हमारे टाइम पे भी हमारे टीचर्स इंकरेज करते थे, बट बहुत लोग हमें बोलते थे कि क्या सट्टा खेल रहे हो, क्या बुरी चीजों में फंस रहे हो। बट दैट वाज नॉट बैड, क्योंकि शेयर मार्केट वाज नेवर बैड। शेयर मार्केट आपको सिखाता है फाइनेंस को कैसे संभालना है। फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स, केवाईसी प्रोसीजर्स और सारथी ऐप ये आपकी हर चीज में हेल्प करेगी। ये ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म से लेकर हर एक ऐप है जो आपको यूजर फ्रेंडली इंटरफेस की तरह काम करता है। यहाँ पे वीडियोस हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग की वीडियोस हैं, आपको समझाया गया है कि म्यूचुअल फंड सही कैसे है। ये आपके यंग इन्वेस्टर्स को जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पे काम करते हैं वो सारे बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द स्टैटिक जीके। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हु इज द रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट? यहाँ पे आता है सेबी। हु इज द रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे लिए केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, और हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी हमें बढ़ाता है। सेबी के बारे में बात करें तो 1988 में शुरू हुआ, बट इसको स्टैट्यूटरी यानी अपना खुद का इंडिपेंडेंट स्टेटस कब मिला? आफ्टर हर्षद मेहता स्कैम 1992। चेयरपर्सन मधाबी पूरी बुच, एंड हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट, अभी पार्टनरशिप करी है एक्सिस बैंक और बजाज अलियांस ने। ये किसके लिए? इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन को पैसा इकट्ठा करने के लिए। अब आपके पास ये बाकी बाकी इसको जो इस पर्टिकुलर टर्म को जो बोला जाता है, जहाँ पे बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी का मिलाप होता है, बैंक इज एक्सिस बैंक, इंश्योरेंस कंपनी इज बजाज अलियांस, तो दिस इज नोन एज बैंक एश्योरेंस। बैंक एश्योरेंस। ये एक्सिस बैंक इज वाज फॉर्म्ड इन 1993। सीईओ है इसके अमिताभ चौधरी, हेडक्वार्टर्स मुंबई, एंड बजाज अलियांस पुणे है इसका हेडक्वार्टर्स, और एमडी है इसके तपन सिंघल। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रिकॉर्ड नंबर ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो मई 2024 में हुआ है? वो हुआ है 14.04। आफ्टर द COVID-19 UPI transactions has been on increase. Now
मई 2024 में हमारे पास 14.04 बिलियन ट्रांजैक्शन है। हर एक पैसा वाइट होता जा रहा है, हर एक पैसा सरकार के टैक्स के अंदर आ रहा है। इससे सरकार की ग्रोथ ही होगी। सोचिए मत कि गलत है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपकी ट्रांजैक्शन जितनी अच्छी होगी उतनी ही आपके चीजें आपके पास, आपका कंपैरेटिव, आपका टैक्स सिस्टम आराम से देखा जा सकता है। यहाँ पर शक्तिकांत दास जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने बहुत सारे स्टेक होल्डर्स में डिस्कस करा कि कैसे आप यूपीआई के रीच को बढ़ा सकते हैं गांव गांव शहर शहर में। यूपीआई का बाप कौन, मतलब सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट हाँ, यूपीआई दिखता कौन? एनपीसी है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बहुत सारी चीजें यूपीआई को देखते चलती हैं। यूपीआई को बोलते हैं क्या? यूनाइटेड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या बोलते हैं? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और जो ये देखता है पूरा यूपीआई कैसे होता है, वो बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये आपकी सेटलमेंट्स करता है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चंस बन सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट की बात करें तो एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के क्या बताया कि इंडिया की ग्रोथ होगी 8.2% से ग्रो। एनएसओ हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बोला है कि 8.2% से हम लोग ग्रोथ करेंगे। हमारे पास जीडीपी ग्रोथ अलग अलग क्वार्टर्स में उन्होंने बताया है कि क्वार्टर वन में 8.2% हुआ है, क्वार्टर टू में 8.1, क्वार्टर थ्री में बिजनेस सिस्टम इसलिए बूम होता है क्योंकि हमारे फेस्टिवल्स का समय होता है, और सबसे ज्यादा स्लंप होता है हमारा जब सर्दियां होती हैं। कंपैरेटिव ग्रोथ की बात करें तो हम इंक्रीज ही कर रहे हैं, नीचे नहीं जा रहे हैं, टचवुड। और रियल जीडीपी भी हमारी इंक्रीज होती जा रही है, और नॉमिनल जीडीपी में भी 9.6% का ग्रोथ है। पर हम लोग रियल जीडीपी के साथ कंपैरिजन करते हैं, दैट इज द रीजन व्हाई हम लोग यही लेकर चलते हैं। मेरे इकोनॉमिक्स वाले बच्चे तो जानते हैं रियल जीडीपी क्या होता है, बट मैं आपको, जो मेरे नॉन इकोनॉमिक्स बच्चे हैं उनको मैं समझाता हूँ। रियल जीडीपी होता है जब आप 2011 से लेकर दो आप बेस मान लेते हैं, और 2024 में अपना कंपैरिजन करते हैं कि आपने कितनी क्वांटिटी और कितनी चीजों में बढ़ाव किया है। ठीक है, आपने कितने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, ये सब बताता है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी होता है जो ईयर वाइज आपके लेकर चलता है ग्रोथ में। GDP is known as gross domestic product. It is known as the total value of goods and services जो आप कंट्री में बनाते हैं। रियल जीडीपी आपके इन्फ्लेशन को देखते हुए रियल पिक्चर दिखाता है, और नॉमिनल जीडीपी आपके करंट मार्केट प्राइसेस के साथ चलता है। व्हाट इज जीवीए? जीवीए इज इक्वल टू जीडीपी। यही होता है जो आपका वैल्यूज ऑफ जो तीन सेक्टर्स होते हैं, टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, वो तीनों से जो आप पैसा कमाते हैं, और इसमें से सब्सिडीज को ऐड कर लेस कर देते हैं और टैक्सेस को लेस करके जो आपके पास वैल्यू बची है आपके प्रोडक्ट की, दैट इज नोन एज ग्रॉस वैल्यू एडेड। नेक्स्ट, कौन सी इंडियन नेवल वेसल ने हमारे पार्टिसिपेट किया है रिम पैक नेवल एक्सरसाइजेस हवाई में? आईएनएस शिवालिक। ये पार्टिसिपेशन हमारे यूएस के डेड फ्लैग एयर और रिम पैक नेवल एक्सरसाइजेस में हुई है हवाई में। हवाई एंड अलास्का, ये दोनों एरिया पास में ही है। ये एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है। ये इंडियन नेवी के बीच में है और अमेरिकन के बीच में। ये मेगा मल्टीनेशनल लेवल वॉर गेम के लिए भी गया गया। यहाँ पर हमारे राफेल फाइटर्स ने भी अपनी थोड़ी चार चीजें दिखाई हैं। ये बेसिकली इंडियन आर्म फोर्सेस को ट्रेन करने के लिए अलग अलग एनवायरनमेंट में बताया गया। ये 2 वीक्स की थी, और सबसे बड़ी एक्सरसाइज थी हवाई में, जो अभी स्टेबिलिटी के लिए करी गई। कौन सी समिट है इंडिया ने इनवाइट करा है वर्ल्ड को पार्टिसिपेट करने के लिए 15 से 24 अक्टूबर में? ये है हमारा WTSA 2024। WTSA, जैसे अभी लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे G20 हुआ था, नाउ वर्ल्ड ट्रेड सबमिशन एक्टिविटीज में हम लोग अपने 20 कंट्रीज को बुला रहे हैं। इंडिया अपने रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अपने अपने एआई सिस्टम के बारे में बात करने के लिए, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस में काम करने के लिए, एंड these things, आई प्रॉमिस यू, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज धंधा फॉर इंडिया। और ये हमारे इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एआई को टेलीकॉम सेक्टर में, सस्टेनेबल फ्यूचर में, गवर्नेंस में, कनेक्टिविटी में किस तरीके से यूज करना चाहता है, बिकॉज वी ऑल नो दैट एआई इज द फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है इसके अंदर, आईटीयू क्या है? जब स्टैटिक मतलब स्टैटिक पोर्शन जो है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, दैट वाज फाउंडेड इन 1865।
एंड हेडक्वार्टर्स इज इन जेनीवा। इसके अलावा जो आपको बताना है मुझे, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यूनेस्को, यूएनडीपी और यूएनसीटीएडी, ये तीनों के हेडक्वार्टर्स आप बताएंगे, और इन तीनों का आप लोग मुझे बताएंगे इस टाइम हेड कौन है। नॉन एकेडमिक बुक्स और फैकल्टी मेंबर्स को गुड बुक्स के लिए राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए किसने बताया? ये बताया है श्री के संजय मूर्ति ने। ये एमओयू साइन हुआ है नेशनल बुक ट्रस्ट और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन का। ये स्टैब्लिश करा है आपके डिजिटल लाइब्रेरी में। ये बेसिकली, ये डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए चिल्ड्रंस के लिए, नॉन एकेडमिक बुक्स के, ताकि लोग पढ़ें। वासुदेव कुटुंबकम भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम हिस्ट्री को इनहेंस कर सकें। और ये चीजें हम लोगों को नॉन एकेडमिक बैकग्राउंड्स के साथ साथ हमें डाइवर्सिफाई भी करेगा कि इंडिया का खुद का कल्चर कितना बड़ा है। ये चीज हम लोगों को बताएगा कि कैसे हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू अलग अलग इंस्टॉल करेंगे, रीडिंग में लोगों को हेल्प करेंगे। और मेरे कुछ बच्चे सिर्फ कहानी के थ्रू ही चीजें जानना चाहते हैं, दैट विल बी ग्रेट। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। बाय बाय।